मेरी एक फ्रेंड को पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ और उस फ्रेंड का आज बर्थडे भी है। शी सेड तुम कराची में हो तो मैं तुम्हें अपना ड्रेस भिजवा रही हूँ, बस तुमने ये ड्रेस पहनना है और तुमने आ जाना है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे गर्ल के साथ बनाने लगे हैं रील, लेकिन गेस व्हाट, आज हमारा कैमरामैन जो है बहुत ही स्पेशल है। हेलो, गाड़ी बाहर वेट कर रही है मुल्क पिछले 3 घंटे जाने नहीं दे रहे मुझे। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड साहब यार कोई अता पता ही नहीं है, इतना सुवेर नाराज है। मैं तो काम के सिलसिले में आई हूँ, अब वो जिद में आके बैठ गए। मुझे लगता है कि वो चले ना जाए यार। ये चेक करें जी, मेरी पैकिंग शैकिंग सारी हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ कराची इकरा और नाविया को सरप्राइज देने के लिए। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। हमारी बोर्डिंग शोर्डिंग हो चुकी है। मुझे तो लग रहा था आज मेरी फ्लाइट मिस होनी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। कराची तो मैं पहुंच गया हूँ, होटल पता चल गया है, लेकिन रूम नंबर नहीं पता। अपनी वाइफ को सरप्राइज करना है, लेकिन मुझे उसका रूम नंबर नहीं पता। तो आप प्लीज मेरी हेल्प कर दे इस चीज में। है मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी कि वाइफ इन एक्चुअल शी इज वेरी प्रिटी मोर देन द व्लॉग। व्लॉग में बेसिकली बहुत जिस तरह शन किस्म के शुक्र है उन्होंने मुझे पहचान लिया था। जो अब शुगल होने वाला है ना, और अब जो बदला होने वाला है वो आप इतना एंजॉय करेंगे कि आपकी सोच है। भाजी तूने ना नाविया को लेके यहाँ फिरना है। मैं 5 मिनट इकरा को ड्रा लूँ, अपना बदला पूरा कर लूँ, फिर तू बाजी इधर, ठीक है? यहाँ पे नींदें हो रही है, खाने पाड़े जा रहे हैं, मुझे लोड छोड़ के आगे पार्टियां चल रही है। दिस इज मी इकरा कमल, वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और ये दिन जो है ये सेम वही दिन है जिस दिन मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। हम लोग जो है, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा कि कराची जो है वो पहुंच चुके थे। बहुत ज्यादा मुश्किलों से हमें जो है वो फ्लाइट मिली है। आपको पता है कि पहली हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी, दूसरी फ्लाइट मिली है, उसके बाद जो है वो हम टाइमली पहुंच गए हैं। लेकिन अरीब साहब को बताए बगैर आई और वो नवाज साहब जो है वो मेरे से नाराज हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड साहब। कोई बात नहीं, नाराजगी बनती है, इस बात पे तो बनती है। मैं इस बात पे उनको कुछ भी नहीं कह रही क्योंकि अब मैं वहां पे हूं नहीं, तो मैं कोई अपना रोब और अपना हुक्म चला ही नहीं सकती। ठीक है जी, बात तो सही है। तो सीन ये है कि अभी तो वो है लाहौर में और उन्होंने मुझे कहा है कि भाई इकरा कवल तू अपना इंतजाम कर ले, मैं तो जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो अपना काम कर। ठीक है, तो आज मैं आई हूँ तो मेरी एक फ्रेंड को पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ और उस फ्रेंड का आज बर्थडे भी है, तो उसको स्पेशल मैंने कॉल किया बर्थडे विश के लिए। शी सेड तुम कराची में हो तो मैं तुम्हें अपना ड्रेस भिजवा रही हूँ। ड्रेस कोई थीम शीम है, उस ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो तुमने तैयार होके आना है। उसने जो है ना वो मुझे प्रॉपर अपना ड्रेस फॉरन भिजवाया। ये बाय मुर्का उसने मुझे ड्रेस भेजा था और अभी मैंने वही ड्रेस वेयर किया हुआ है। एंड आई डोंट नो, शी सेड कि बस तुमने ये ड्रेस पहनना है और तुमने आ जाना है। मुझे यही था कि यार मैं कोई बर्थडे पार्टी के लिए थोड़ी आई हूँ, तो उसने कहा कि भाई नहीं, तुम बस कपड़े शपड़े अगर अल्टर भी कराना हुआ मेरे पास टेलर भी अवेलेबल है। डिजाइनर दोस्तों का यही तो फायदा होता है कि यार सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। खैर अभी मैं आपको अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ। अभी मैं मेरी गाड़ी जो है वो नीचे आ चुकी है और मैं बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए रेडी हूँ। और गिफ्ट का भी मैंने सडन जो इंतजाम किया ना फटाफट भाई, वो मैंने चार्ल्स एंड कीथ का एक बैग मंगवाया है और साथ में मैंने जॉर्जियो अरमानी का एक परफ्यूम मंगवाया। ठीक है, ये मैं आपको ये सारी चीजें ना अभी पैक्ड है। ठीक है, तो ये भी पैक ही है, तो ये वही खुद ही इसकी अनबॉक्सिंग करेगी। अभी हम लोग निकलते हैं। बाजी नाविया तैयार है जी, रेडी है। आप लोगों ने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टाइम काफी हो चुका है क्योंकि ये सेम डे है। थोड़ा सा हमने रेस्ट किया था, शावर वगैरह लिया और बिल्कुल फ्रेश होके एकदम तैयार श्यार होके आप लोगों के सामने इतनी क्यूट बन के खड़ी हुई। मुझे अपनी लुक बहुत पसंद आ रही है, तो अभी मैं आपको बस अपनी फुल लुक दिखाती हूँ और फिर निकलते हैं क्योंकि गाड़ी वाला नीचे वेट कर रहा है। और जिसका बर्थडे है मेरी फ्रेंड का, मुल्क का, वो भी मेरा वेट कर रही है। तो अभी जो है वो बस चलते हैं और जाकर उनसे मिलते हैं। लेट्स गो। तो जी भाई ये है मेरी फुल लुक। कैसी लग रही है आपको? फुल ब्लैक मुझे लग रहा है। उसका कोई बैलरीना थीम है प्रॉपर। मेरे शूज जो है वो मैच हो चुके हैं, इयरिंग्स जो है वो भी मैं घर से प्रॉपर मैच कर गई थी। लेकिन ये ड्रेस जो है वो मुझे उसने अभी आके भेजा और एग्जैक्ट मेरी, मैंने ईद पे भी इसी का ड्रेस पहना था, तो अभी ड्रेस इसको मेजरमेंट्स पता है, तो उसने बहुत ही प्यारा बना के दिया। खैर सीन ही है कि अब बस निकलते हैं। चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दें, अब बस चल रहे हैं। बाजी फटाफट सामान पढ़ लें, हूं नसी लेट नहीं होना। और मैंने अपने साथ में, वो मेरा पर्स कितने गया यार, ये इसके साथ जो है ना वो हमने पर्स भी बड़ा वो उस हिसाब का पकड़ा। ये देखें भाई, ये है मेरी फुल लुक। आप लोगों
मैंने बताना कि मेरी फुल लुक जो है वो आज की कैसी लग रही है, आपकी बेस्ट व्लॉगर कैसी लग रही है। और आज जा रही हूँ मैं अनाव्या के साथ उसको नानो के घर छोड़े बगैर, तो थकावट से तो बुरी हालत हो ही रही है, लेकिन खैर निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। हमारी जो है वो गाड़ी आ चुकी है, अब बस बैठते हैं। आय हाय हाय हाय। लो भाई, होटल से हम लोग निकल चुके थे, गाड़ी हमारी आ चुकी थी। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 20 मिनट का फासला। अब यहाँ कराची वैसे भी इतना मतलब बड़ा शहर है जहाँ की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, जहाँ लोग कहते हैं ना बहुत पास पास रहते हैं, वो पास भी मतलब 20-25 मिनट दूर होती है, या सम टाइम 1-1 घंटा भी दूर होती है। तो थैंक गॉड की लोकेशन जो है वो सिर्फ 20 मिनट दूर है। 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अरकीब साहब के बगैर अकेले जो है वो सुकून से हम लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। कल से काम पे लग जाना है, काम वगैरह स्टार्ट हो जाना है, चीजें वगैरह हो जानी। तो मैंने कहा आज का दिन है, चलो दोस्तों के नाम करते हैं। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, जाके मिलते हैं सबसे। और दूसरी चीज, मेरी बेटी को इतनी नींद आ रही है, आपको उसकी रें की आवाज भी आ रही होगी कि वो फुल उसकी रूटीन मैं चाह रही हूँ कि सही हो जाए। अब यहाँ आई है, कहते हैं सफर में बच्चे की ना रूटीन सही हो जाती है, बट आई विश कि उसकी जो रूटीन है वो सही हो जाए बिल्कुल, ताकि वो घर जाके हमें सही रात ना जगाए और दिन में ना सोए। तो वो रात में अब जैसे हम लोग अभी तो फिलहाल जाग ही रहे हैं, लेकिन कोई 2-3 घंटे तक मैं इसको सुला दूंगी, रूटीन इसकी सेट करके फिर इसको लाहौर लेके जाएंगे। कराची का जो ट्रैफिक है ना, इसका तो लेवल ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कराची के जो ट्रैफिक है उसका एक खाने का लेवल नहीं और एक ट्रैफिक का लेवल नहीं। मतलब खाना भी बहुत मजे का होता है, लेकिन ट्रैफिक वो उससे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको एक 20 मिनट का रास्ता, अब ये 20 मिनट का मतलब है 20 मिनट में पहुंचाएगा या टाइम लगेगा टाइम। ये तो वो दुबई वाला हिसाब हो गया कि वो 20 मिनट का रास्ता, लेकिन पहुंचेंगे आप 1 घंटे में। लो जी लो जी भाई, फाइनली हम लोग जो है वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे पहुंच चुके थे। वहां पे काफी सारा अच्छा डिकोर हुआ हुआ है, खाना शाना लगा हुआ था, लेकिन मेरा एक अदद बच्चा और उस बच्चे ने मुझे लाके उस डिकोर से उठा के यहाँ रखा हुआ है। एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, ड्रेस भी आपका बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपने मुझे भेजा वो तो और ही हसीन लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे कारीगरों ने एक दिन में बना के दिया। कारीगरों को पैसे मिलने चाहिए एक्स्ट्रा। हाँ, मैं देती हूँ भाई, देती हूँ। लो भाई, बर्थडे गर्ल तो कह रही है कि कारीगरों की बहुत अच्छी जो है वो खातर तवाज़ा होती है, इसीलिए एक दिन में ड्रेस बन के आ गया। मेरे लिए भी वही सरप्राइजिंग था कि डिजाइनर ड्रेस होने का यही तो, डिजाइनर दोस्त होने का यही फायदा होता है कि डिजाइनर ड्रेस आपको उसी के इवेंट के लिए मिल जाता है। खैर अभी हम लोग खाना शाना खाने लगे। यहाँ पे मुल्क ने काफी ज्यादा मजे किया, जो है ना वो मेन्यू रखा हुआ है साथ में। स्टार्टर आ रहा है, ठीक है। स्टार्टर को हम स्टार्ट करें, केक कटिंग हो गई नहीं, मैंने रखी हुई है ताकि कोई घर ना जाए। आई अल्लाह, इस लड़की ने बहुत प्लानिंग से सबको बुलाया हुआ है। मैंने कहा सब पेंट करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद केक करेंगे। ये सारा डेकोर का सेटअप लगा है और यहाँ पे केक शेक सेट हो रहा है। हैप्पी बर्थडे डियर मून, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी देखो जरा कितनी मेहनत लगती है। ये आपकी कैमरे में बहुत अच्छी आ रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मून, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, हैप्पी बर्थडे वसूल कर लिया। कैंडल्स अभी तक बुझाई नहीं है। कैंडल तो बुझा, कैंडल्स बुझाओ। लो भाई, सबने मुल्क को जो है वो विश कर दिया, उधर उसका डांस चल रहा है और यहाँ हमारी अपनी पार्टी चल रही है यार। ये सब मुझे आज पहली बार मिली है, बट मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है इन सबसे यार। सब लोग बहुत प्यारे हो यार, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और यहाँ पे अपन उसका डांस चल रहा है। लड़ रही है, एक तो जिसका बर्थडे होता पता नहीं वो लड़ाका क्यों हो रहा है। ये कौन सी लैंग्वेज है? सिंधी। यार आज मुझे आप लोगों ने सिंधी सिखानी है यार। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो आपने कहना है अति। अति 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 क्या होता है? रिस्पेक्ट में बहन को बोलते हैं अति 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 ADI अति अति। ओके अति, आज तो तुम्हारी अति। पंजाबी में अति
अद्दी पता है किसको बोलते हैं? हाफ को अद्दी। हाँ वो आधी होता है, आधी होती है हाफ कटिंग अद्दी। ये था भाई सारा पेंटिंग वाला एरिया जहाँ पे सबकी जो है वो पेंटिंग बनी है। मैं जाके ना आपको अपनी पेंटिंग दिखाती हूँ। मैंने जो पेंटिंग बनाई थी वो पता नहीं यहाँ कहाँ है। ये थी यार, ये भी कंप्लीट नहीं की बट मैं अपना नाम लिख के इसको कंप्लीट करके जाऊंगी। ये मैंने बनाई थी, अभी ये हाफ हुई है। बाजू बच्ची के बनने हैं, जूते उसको पहनाने हैं, बैकग्राउंड पे कुछ लिखना था बट आधी अधूरी क्योंकि अनावे उठ गई थी। तो यहाँ पे सारी पेंट एक्टिविटी हो रही है। अभी बस इसको मैं थोड़ा कंप्लीट करूंगी बाहर, तब तक वो चीजें वगैरह चल रही हैं और फिर जो है वो आपको दिखाते हैं फाइनल करके। भाई अब जो है ना हम लोग केक कटिंग सेरेमनी से फ्री हो गए, बर्थडे गर्ल के साथ बनाने लगे हैं रील। लेकिन गेस व्हाट, आज हमारे कैमरामैन जो है बहुत ही स्पेशल है। वो मतलब उन्होंने कभी खुद कैमरा में हमेशा सामने आती है, लेकिन आज अल्लाह यार ये रील बना रही है ना, ए वायरल जानी चाहिए। ये तो वायरल जानी चाहिए वाकई में। निदा बाजी आपने जो रील बनानी है ना ये वायरल जानी चाहिए। न्यू जेन है ये न्यू जेन। भाई वो हमसे ज्यादा अच्छे जेन, हमसे ज्यादा ट्रेंड इनको पता है, उन्हीं को ही पता है, उनसे तो हम फॉलो करते हैं भाई। ट्रेंड ओजी है भाई, हम मानते हैं भाई हमारे ओजी हमारे सीनियर्स हैं, बहुत हम लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इन्हीं को फॉलो करते हैं भाई, यहाँ तक पहुंचे हैं भाई। लॉट्स ऑफ लव। अब शुरू करते हैं जी, ये BTS हमारा मुक्त है ताकि वो काम स्टार्ट करें। A few moments later. लो जी भाई, खाना छाना खा के हर चीज से हम लोग फ्री हो चुके हैं। हमारा फाइनल फोटोशूट भी हो चुका है। अब बारी है हमारी यहाँ से निकलने की। अब हम क्या आपको भी जाने नहीं दे रहे हैं यार, तूने सारा मुझे फार्म हाउस की सफाई करानी है तो मुझे बता प्लीज। बात तो सही, लेकिन नहीं, हम अभी enjoy करते हैं। अभी ऐसा करो तुम लोग मेरी जगह पे आ जाओ। हाँ मेरी होटल में, हाँ मेरे होटल में आ जाओ, ठीक है। लेकिन अभी नाश्ता पार्टी दे रही है। तो नाश्ता करना है, चलो ठीक है नाश्ता करते हैं। नहीं अपने स्विम सूट ले आना, मुझे बता देना, मैं उठ जाऊंगी। मैं अच्छी हूँ डुबाने में, मैं डुबा दूंगी। पहले तो किसी को अपने प्यार में डुबा। अरे बाप रे। बन कबाब, बन कबाब, बन कबाब, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन उससे फिर फूड पॉइजनिंग ना हो। ना हो, ये प्रॉब्लम है। हम लाहौरी हैं, हमें नहीं हो। मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है लाहौरियों के साथ, बहुत गंदे। मैं लाहौरी हूँ। डोंट से, अगर हम कराची वालों की रिस्पेक्ट करते हैं, लाहौर कराची नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी है नहीं नहीं, सब बराबर, सब बराबर भाई। पाकिस्तान का हर शहरी प्यारा है और हम सबको प्यार। लाहौर से है तो लाहौरी अच्छे। 100 करोड़ भाई, 100 करोड़। ट्रस्ट में कराची के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे मैंने जितना एंजॉय किया, मैंने कभी इस तरह की गैदरिंग ज्वाइन नहीं की थी। ये बाय मुल्क ने जो है ना वो आज अपनी बर्थडे पे सही का लिखा हुआ था इनवाइट पे कि लाफ टुगेदर, ईट टुगेदर एंड प्लान टुगेदर। या आई रियली एंजॉयड एंड इंशाल्लाह अब मैं कराची तुम्हारी वजह से आती जाती रहूंगी। बर्थडे पे आकर बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा। जेन्युइन यार, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। थैंक यू। मेरी बेटी ऑब्सेस्ड है। अपनी बेटी हाँ नहीं, मेरी बेटी माशाल्लाह अपने डैडी पे गई है। मेरे पे जाती तो और ज्यादा प्यारी होती। हाय 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 हाय। भैया नाव्या का जो लुक्स रिवील हो गई, ये दोनों का मिक्सचर। अब खुद हिसाब लगा के AI को बोलें कि वो एक और फेस रिवील कर बन के आ जाएंगी। कब सीन ये है कि हम करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, बस गाड़ी हमारा वेट कर रही है, फिर हम पहुंचते हैं होटल और फिर देखते हैं कि क्या सीन। गाड़ी बाहर वेट कर रही है मुल्क पिछले 3 घंटे बेटा आपकी भेज दी हमने। कब भेजी है? नहीं परी है यार आपका वहाँ पे। बस चले ऐसी भी चल रही है। नहीं 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 बैठ के सो जाते, कल बारिश भी है, नाश्ता वास्ता करते हैं। आप नहीं जा सकते, आज यही है। नहीं, ये मेरी बेटी का सामान है उधर। चलो मेरी बेटी मेरे साथ है, लेकिन उसका सामान है घर पे। सो रही है बेटा, मतलब आपको भी सुला देंगे। यार ये देखो जरा, ये जाती वाली बात है। अब ये जाने नहीं दे रहे मुझे, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट जो भी सीन बनता है फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. फाइनली मैं यहाँ से अपने आप को बाजियाब कराने में कामयाब हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच मुल्क मुझे भेजने के लिए। ठीक है, जा नहीं रही हूँ लेकिन अभी जाना चाह रही हूँ। अब मैं जाना चाह रही हूँ। इंशाल्लाह सो मच। फिर प्लान बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है डन। बाय बाय गर्ल्स। बड़ा मजा आया आप लोगों से मिलकर। अल्लाह हाफिज। बाहर हम लोग आ चुके थे और इतना प्यारा मौसम एकदम हो गया, मतलब ठंडी हवा होगी। किसी ने सही कहा था कि कराची का मौसम जो है वो रात में सही हो जाता है, तो दिन में तो बहुत गर्मी थी। अब बस बैठते हैं गाड़ी में। क्या हुआ, इसको पकड़, मैं बस फोन बंद कर रही हूँ और गाड़ी में बैठते हैं। 20 minutes later. लो भाई, इस वक्त हम लोग जो है ना वो होटल पहुंच चुके हैं और रात के बज रहे हैं 2। अब जाके सिर्फ और सिर्फ रेस्ट होगी। और इस वक्त हील ने जो मेरे पैरों की बुरी हालत की है ना, ये मैं आपको क्या ही दिखाऊं। अच्छे खासे यहाँ से जख्मी हो गए हैं। खैर कोई नहीं,
हाय, अब घर पहुंचते हैं, घर कह रही हूँ सॉरी, होटल रूम पहुंचते हैं और जाके रेस्ट वेस्ट करते हैं और फिर आपसे सुबह उठ के ही मुलाकात करती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी बस हो गई है, बैटरिया लो हो गई है फ़ोन की भी और मेरी अपनी भी। बड़ा फन किया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। कल से जो है वो चीज़ें दोबारा से लाइन अप करते हैं और क्या सीन है काम शाम का वो सारा देखेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं, जाके रेस्ट करते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। लेट्स गो। A few moments later. चलिए जी गाइस, मैं ना कमरे में आ चुकी थी, आके चेंज वेंज किया। इतनी बुरी हालत हो रही थी थकावट से, मुझे था कि मैं बस सो जाऊंगी आते साथ, लेकिन मेरा एक अदद बच्चा जो कि वहाँ सारा टाइम सोता रहा, थोड़ा सा उसने फन किया और अब आके वो जाग गया और उसने मुझे भी जगा दिया है। ना सिर्फ वो बच्चा बल्कि मेरे हस्बैंड साहब, यार कोई अता पता ही नहीं है, इतना सुवेर नाराज है, इतनी सुवेर नाराजगी चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है यार कि मतलब मैं क्यों आई। पता है मैंने कल तो वापस चले जाना है, मैं तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आई हूँ। अगर ये 10 दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ चले गए तो मैं क्या करूंगी यार। मुझे इतना मतलब मैं क्या ये आपको बोलूं यार, मैं तो काम के सिलसिले में आई हूँ, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए यार। मेरी बात मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए। यहाँ पे एक बीवी को जरूरत होती है, बंदा उसको अंडरस्टैंड करे। अब वो जिद में आके बैठ गया, मुझे लगता है कि वो चले ना जाए यार। मुझे इतना वो हो रहा है कि पता नहीं क्या सीन है, ना कोई अता पता उस बंदे का, ना कोई मैसेज कर रहा है। फुल नाराजगी, फुल मूड में है और कुछ नहीं बता रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने पूछा भी है कि अगर अरीफ दोस्तों के साथ प्लान है यार, मेरा तो एक दिन का और स्टे है यहाँ पे, फिर मैंने वापस आ जाना है। अब आज रुकी हूँ, आज अपना काम शाम करना है, सारी चीजें देखनी है और कल मैंने वापस चले जाना है यार। और मुझे ये हो रहा है कि अगर ये 10 दिन के लिए निकल गया तो मैं क्या करूंगी। तो काम के लिए निकली हूँ यार, खैर जो भी होगा अब देखी जाएगी। अभी तो फिलहाल नावे के साथ खेलते हैं और फिर सोते हैं, क्योंकि इतनी शदीद नींद, जी आपको ही सुलाना है मेरी बेटी, मैंने इतनी शदीद वाली नींद आ रही है, बुरी हालत हो रही है थकावट से। लेकिन यार ये बड़ी ज्यादती वाली बात है, मैं काम के लिए आई हूँ और वो फन के लिए दोस्तों के साथ जा रहा है। मैंने आज फन किया एक दिन का, लेकिन 10 दिन 15 दिन दिस इज टू मच यार। Meanwhile. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भाईजान कल के व्लॉग में आपने देखा कि ये इकरा ने और अनाविया ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की। अनाविया ने तो नहीं, इकरा ने कितनी ज्यादती की मेरे साथ। ठीक है, मुझे लगा था ये मेरे साथ मजाक कर रही है, प्रैंक कर रही है और ये चली गई कराची मेरे बगैर। ठीक है, मुझे इतना काम था यहाँ पे, मैं जा नहीं सकता था। मैंने उसको बताया मैं नींद में था, मैं यही सोच जा रहा हूँ मेरे साथ प्रैंक कर रही है, मेरे साथ मजाक कर रही है। और ये चेक करो, फ्लाइट मिस होने के बावजूद फिर वो पहुंच गई है कराची। मेरी इससे कल हुई है बहुत ज्यादा लड़ाई, आपने ब्लॉग में देखा होगा। और मैंने इसको कहा था कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे, ये समझ रही है मजाक कर रहा हूँ। कल से मुझे फोन करी जा रही है, मैंने कोई कॉल नहीं उठाई। ठीक है, मैंने कुछ नहीं इसकी कॉल उठाई, ना कोई मैसेज का रिप्लाई किया। मैंने बस इसको यही कहा कि मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं 15 दिन बाद आऊंगा। ठीक है, ये चेक करें जी, मेरी पैकिंग शैकिंग सारी हो चुकी है और मेरे दोस्त जो है मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं। अभी हम निकल जाएंगे ट्रिप पे और मेरी वापसी होगी 15 दिन बाद। ऐसे ही बदला लूंगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ना, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। सीन कुछ ऐसा है कि मैं एक वजह से नहीं गया था इकरा के साथ और वो वजह मैं आपको अभी नहीं बता रहा। ठीक है, किसी वो आपको वक्त आने के बाद चल जाएगी वो क्या वजह थी। और उसको मैंने मना किया था क्योंकि मुझे कोई काम शाम था। वो क्या काम है वो आपको आने वाले वक्त पे पता चलेगा। तो मैंने कल वो वाला काम कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा, जब इकरा कराची से वापस आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या वजह थी कि मैं इकरा के साथ नहीं गया। अभी ये सीन है, ये बैग तो आपने मेरा पैक देख लिया है, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं तो जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ कराची इकरा और नाविया को सरप्राइज देने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है, कहाँ रह रही है, क्या कर रही है। ठीक है, उससे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने सारी चीजें पता करवा ली है, क्योंकि जो ड्राइवर ने करवाया हुआ था उससे मैंने राब्ता कर लिया, सब कुछ हो गया है। अभी बस निकलना है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैंने भाईजान को उठाया कि मुझे छोड़ने जाए। इकरा को छोड़ने चले गए थे ना, मुझे भी छोड़ने जाएंगे, ड्रॉप करके आएंगे और हम जाएंगे कराची। जाके इनको सरप्राइज देंगे और इनका रिएक्शन नोट करेंगे। इसको मैंने यही कहना है कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। मैं पिक्चर भेज दूंगा कि मेरे दोस्त आ गए हैं और मैं निकलने लगा हूँ। देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है और ये कैसा सरप्राइज रहता है। अभी पहुंचते हैं, लेट्स गो। फ्लाइट के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। ये ना हो कि जैसे कल इकरा की फ्लाइट मिस हुई थी, मेरी भी फ्लाइट मिस हो जाए। भाईजान नीचे इंतजार करें, जाके भाईजान से मिलते हैं और पहुंचते हैं एयरपोर्ट। सामान जो मेरे साथ नीचे आ चुका है। ठीक है, अब जाके भाईजान को उठाते हैं। भाईजान उठे ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान भी उठे हुए हैं, मेरी बहन भी उठी हुई है, हमारी नई काकी माशाल्लाह ज़ैनब भी उठी हुई है। कल आप तो बड़ी मेरी बेगम को छोड़ने गए थे ना, मुझे बताया बगैर, आपने मुझे बताया भी नहीं। दोनों ने साजिश करके आप उसको छोड़ के आ गए। अच्छा, तूने देखा है इनकी साजिश से? व्लॉग में देखा, मुझे भी पता था उस टाइम तो हम सो रहे थे। हाँ जी, ये चेक करें, मुझे बताया ही नहीं उसने। मेरे पास इकरा आई है, मेरे कहेंगे मुझे भाईजान देखिए मेरी बात सुने, बाकी सब कुछ ठीक है, आप आहिस्ता बोलते हैं, लेकिन व्लॉग में थोड़ा ऊंचा बोला करें, आपकी आवाज नहीं आती। चली गई है, मुझे लेके ही नहीं गई, मुझे बताया भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ मेरे से प्रैंक कर रही, मजाक कर रही है। मैं भी यही बात बोली थी इकरा को, मैंने कहा आप मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, कहती है नहीं। दरवाजा खुला है तो मेरे बेबी के साथ खेल रहा था, पता नहीं कौन है नीचे। देखा तो इकरा
नहीं भाईजान मुझे छोड़ के आज मैं तो भाई को उठाने आई थी। भाईजान लेकिन अब जो है ना, अब आप मुझे भी छोड़ के आए, मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ 15 दिन के लिए। 15 दिन बाद मिलूंगा आप सबको। 15 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं भी। क्या कर रहे हो? कभी एक जा रही है, अब तुम भी कह रहे हो मैंने जाना है। तो भाई ठीक है, वो नहीं कि मेरे बताए बगैर नहीं। आप लोगों को सच सच बताया तो मैं कराची जा रहा हूँ। मैंने उसको ये कहा कि मैं दोस्तों के साथ 15 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं असल में जा रहा हूँ कराची, मेरी फ्लाइट है। इससे बदला भी ले रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन असल में मैं जा रहा हूँ इसको सरप्राइज देने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, चीजें वगैरह, होटल कौन सा है। अभी बस पहुंचते हैं, मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया। कल जैसे उसकी फ्लाइट मिस हुई है ना, आज मेरी नहीं होनी चाहिए, तो आपने मुझे छोड़ के आना, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चले भैया। फाइनली हमारी बोर्डिंग शॉर्डिंग हो चुकी है। मुझे तो लग रहा था आज मेरी फ्लाइट मिस होनी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस जाते हैं, फिर प्लेन में बैठते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। लो जी गाइस, कराची हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। हैं इधर 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 भैया हमें लेने आ गए यार। कैसे हो? ठीक ठाक हो? ये भैया मैं पहले भी कभी लेके घुमाता रहा था, फिरता रहा था जब पिछली बार कराची आए थे, और इस बार भी इकरा ने इन्हीं को करवाया हुआ था, यानी कि इन्हीं की गाड़ी जो है ना मंगवाई हुई थी, और भाई को पता था कि होटल कौन सा। लेकिन अब एक मसला बढ़ गया है, कराची तो मैं पहुंच गया हूँ, होटल बाहर चल गया है, लेकिन रूम नंबर नहीं पता। तो अभी जाते हैं काउंटर पे, रिसेप्शन पे जाके देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको बताएंगे कि मैं उनका हस्बैंड हूँ। देखते हैं रूम नंबर बताते हैं कि नहीं बताते। अभी पहुंचते हैं होटल, जाके देखते हैं, इकरा को सरप्राइज देते हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं। चेक करो, लाहौर वाले आए हैं तो कराची में हवाएं शुरू हो गई हैं। ये है सही है कि नहीं? पहले गर्मी थी, अच्छा मौसम है, यानी कि मेरे आने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या बढ़िया था गुरु। लो भाईजान, होटल में पहुंच चुका हूँ, ठीक है। ये चेक करो, ये होटल है जहाँ पे इकरा रह रही है। अब सीन ये है कि अब असल मसला जो हमारे में चल गया ना, जो असल मसला मुझे पड़ गया है, वो ये है कि रूम नंबर कैसे पता करवाया जाए। तो अभी जाते रिसेप्शन पर, उनको कहेंगे, इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं उनको सरप्राइज करने आया हूँ, मेरी वाइफ है। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, वो रूम नंबर बताते कि नहीं बताते। वैसे ऐसा होता नहीं है कि वो बताएं, क्योंकि प्राइवेसी होती है गेस्ट वगैरह की, लेकिन रिक्वेस्ट करके देखते हैं, क्या पता पहचान क्यों मिले। लेट्स गो, भी चलते हैं। चलो जी गाइस, हम लोग रिसेप्शन पे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपसे सिर्फ एक फेवर चाहिए। अपनी वाइफ को सरप्राइज करना है। आप पता नहीं पहचानती है कि मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मुझे उसका रूम नंबर नहीं पता। तो आप प्लीज मुझे हेल्प कर दे इस चीज में। है मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। आपने पहचान लिया है, जी बिल्कुल। इसलिए हेल्प कर रही है, वरना मेरे ख्याल से अलाउ नहीं करते थे, वो बताते नहीं है प्राइवेसी के तौर पे, है ना। नहीं, मैंने बिल्कुल आपको पहचान लिया। थैंक यू सो मच। बस मुझे रूम नंबर बता दे, ताकि ना मैं जाके सरप्राइज दूँ। Sure, और sure. देखते हैं कि क्या उसका वो रिएक्शन होता है। Sure. आप लेकिन आप कुछ और भी क्या आई थी, वो आपने ब्लॉग में नहीं कहा, वो कहा था, आपने कहा था बोलूंगी। आपकी वाइफ इन एक्चुअल शी इज वेरी प्रिटी मोर देन द व्लॉग में बेसिकली बहुत जिस तरह शर्ट किस्म की लड़कियां इस तरह से, बट इन एक्चुअल शी वाज so beautiful। अच्छा। और बहुत मासूम सी भी, अपनी एज से शी वाज लुकिंग वेरी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उनको बोला माशाल्लाह। लेकिन एक शर्ट तो मैं आगे बताता हूँ। लो जी गाइस, जो हमारा काम था वो हो चुका है, हमें की मिल चुकी है, ठीक है। अब जाना है रूम में। इकरा जो है वो सो रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आई है, इस टाइम वो सोती है, घर में भी सो रही होती है। अब जाकर उसको सरप्राइज करना है। रूम की मुझे मिल चुकी है, शुक्र है उन्होंने मुझे पहचान लिया था। जो अब शुगल होने वाला है ना, और अब जो बदला होने वाला है, वो आप इतना एंजॉय करेंगे कि आपकी सोच है। देखना जरा इसका रिएक्शन नोट करेंगे। लेट्स गो, भी जाते चुपके से अंदर जाना रूम में और उसका रिएक्शन नोट करेंगे। ये रूम है, बस ठीक है। आपने यहाँ पे बैग छोड़ देना, बस मेरा काम है, आप फ्री हैं मेरी तरफ से, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। चले जी गाइस, ये हमारा रूम है, ठीक है, जहाँ पे इकरा सो रही है। चुपके से अब अंदर जाना है। सामान अभी हम यहीं रखेंगे, क्योंकि उनको मैंने कह दिया सामान यहाँ छोड़ दो, उनको नहीं पता कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। अंदर चलते हैं और इनको डराते हैं। लेट्स गो। चले जी गाइस, अंदर से ना मुझे आवाज़ें आ रही है, मुझे लग रहा है ना आप यहाँ उठ रही है, बस इतना ना उठी हो, बाकी खैर है। बाजी बोला नहीं। अस्सलामुअलैकुम मेरी शहजादी, क्या हाल है मेरी बेटी का? हाय मेरी बेटी आशरी है, कैसी हो बाजी? रागा से दिए, चुप करके भैया। इकरा सो रही है ना जी, ये कब उठी है? आजा मेरे बाजी, तूने ना अनावे को लेके यहाँ फिरना है, ठीक है। पहले सबसे पहले मुझे मिला, उसके बाद जो है ना तूने फिरना है यहाँ पे। मैं 5 मिनट इकरा को डरा दूँ, तो अपना बदला पूरा कर लूँ, फिर तू बाजी इधर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठंड पड़ गई, पापा को छोड़ के चली गई थी, मामा छोड़ के, मामा इसको लेके चली गई थी ना छोड़ के। अब देखिए मामा के साथ मैं करने क्या लगाऊँ, ठीक है। अब तुझे बाहर आ जा, शुक्र है उठी हुई थी मेरी बेटी, वरना मेरी बेटी डर जाती।
अब तूने इसको पकड़ना है, ठीक है? जब भी डाल हाय 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 आए हाय हाय हाय। चले जी गाइस, अब बारी है हमारे असल रिवेंज की, ठीक है? मैंने कहा था ना, जब मैं बदला लूंगा ना पूरी जिंदगी याद रखेंगी। क्या बात है, यहाँ पे नींदें हो रही हैं। ओए होए होए, खाने पाड़े जा रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं। मुझे लाहौर छोड़ के आ गया, पार्टियां चल रही है। गाइस कैमरा में प्लेस करने लगा हूँ और अब देखते हैं, थोड़ी सी लाइट ऑन करने लगा हूँ, ठीक है? इकरा का रिएक्शन देखते हैं। मर जाती जब लोड छोड़ के आई तब नहीं याद आया था मर जाती मेरे बगैर है। मैं जा रहा हूँ, मैं तो दोस्तों कमरे में कैसे आए हो? क्या कमरे में कैसे आए बेटा, हो? रिसोर्सेज- नंबर कैसे पता है? रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज तुमने मजाक समझा हुआ है। शांत टिकरा, आप लोग समझ गए होंगे शांत टिकरा क्यों कह रहे हैं। बाजी कहाँ है? बाजी नावे को बाहर निकाला मैंने। कैसा लगा सिर्फ पूरी प्लानिंग। अरे आप ना मेरे साथ, आप तो जा रहे थे दोस्तों के साथ हैं। चला जाता दोस्तों के साथ है, चला जाता। एक तो मुझे छोड़ के आ गई लोग, कोई ख्याल नहीं मेरा। एक तो मैं आया हूँ, एक दिन में फ्लाइट पे चीजें करवाई, ऊपर से मुझसे खुश होने के बजाय मिलने की बजाय लाड़ी है। मारने आई थी, मारने की पक्की प्लानिंग कर गए थे। जो पुलिया बना के मेरे सामने नहीं, मेरा दिल डर गया, ऊपर से मुझे पहले ही बहुत डरना। मुझे पता तो मेरी रिसेप्शन वाली लड़की क्या कहती है कि ऐसे आपकी बेगम ना व्लॉग्स में लगती बड़ी शांत है, लेकिन असल में बहुत स्वीट है। मैंने कहा मैं है भी शांति। शंट का नहीं शंट का शंट नहीं है, शंट जो मेरे साथ धोखाधड़ी करके यहाँ पे पहुंचा। अब मुझे कह रहा है कि मैं अच्छा दोस्तों का ना कोई कॉल का जवाब, ना कोई मैसेज का जवाब, थकी भी आई हूँ। सुबह मैं तैयार होकर नावे को लेके गई हूँ ब्रेकफास्ट करवाने के लिए, वहां से आके मैं इतना मैंने फिर मैसेजेस किए, कोई जवाब नहीं, कोई अता पता नहीं, और आगे तो पूतना बन के मुझे चला रहे हैं। यहाँ जो मेरे बगैर पार्टियां हो रही है ना, मैं देख रहा हूँ, खाबे खाए जा रहे, चीजें वगैरह हो रही है, वो पार्टियों पर जा रही है, बर्थडे पे जा रही है। वाह भाई वाह है। मुझे चक्कर आ रहे हैं यार, आप क्या मेरे से पूछ रहे हैं? मेरा दिमाग खराब चलो। कर दिया आपने 2 मिनट में की शर्ट का। अल्लाह की ये शर्ट तुम्हारी शर्ट ही है। मेरी शर्ट पकड़ के मैं अल्लाह की कसम डर गई हूँ। पराए शहर में, ऊपर से पराई जगह पे हूँ, अपना घर भी नहीं है। भाईजान मजा आया कि नहीं आया? असल बात है, मैंने कहा जब मैं रिजवाइन से लूंगा ना पूरी जिंदगी याद रखोगी। छोड़ के आई थी ना लोट में, मैं नींद में, तो पता नहीं चल रहा था मुझे है। मुझे लग रहा है मेरे साथ 2 रिवेंज लिए। एक जो मैंने आपको नींद से उठा के पानी फेंका था, और एक ये जो आपको मतलब कराची छोड़ के। चलो इजी और रिलैक्स हो, पानी शानी पियो, ठीक है? मैं अपनी बेटी को तो बुला लूं, बेचारी बाय कब से फिर रही है, साढ़े कर रही है। आजा 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 मेरी, आजा 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 जल्दी आजा मेरी शहजादी, आजा 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 आजा। चलो जी गाइस, थोड़ा सा इजी होते हैं, ठीक है? इकरा को इजी करते हैं। मेरी बेटी शांत, मेरी शांत बेगम की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है, ठीक है? इसको बाद में आपको बताऊंगी कितनी क्यों शांत हूं मैं, कितनी स्वीट हूं। चलो अभी मुझे जरा अपना हार्ट बीट ना, अब हार्ट बीट नॉर्मल करें तो, ताकि अपनी बेटी से मिलूं, उसको जरा इजी करूं। खुशियाँ, ये देखो, ये होती है खुशियाँ, बाबा क्या नहीं खुशियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी भाई, अभी तो अरीफ साहब ने मुझे सरप्राइज तो दिया ही दिया है, साथ ही साथ जो शौक दिया ना, कसम से ये मैं सारी जिंदगी याद रखने वाली हूँ। इसका बदला तो मैं ऐसा स्वेयर किस्म का लूंगी यार। वैसे ये बदले ही चलते रहने हैं और कुछ नहीं होगा। अगर मैं चला जाता ना दोस्तों के साथ तो फिर खुश रहती है। नहीं, वो ज्यादा स्वेयर बदला होता आपको मेरी तरफ से, ये इसकी माफी है। लेकिन मेरी बात सुनो यार, आपको आने की क्या जरूरत थी? मैंने तो कल वापस आ जाना है। नहीं, कल वापस आ जाना है आप। अब मैं आया हूँ तो अब कल वापस नहीं हमने जाना। क्या अब मतलब कल की मेरी कल भाई अब वो एक्सटेंड होगी, हमने 3-4, मैं पागल हूँ जो मैं आया हूँ, मैं कल आने के लिए आया हूँ। अगर मुझे होता मैं अब हम 3-4 दिन कराची रहेंगे, एंजॉय करेंगे। सबसे पहले करेंगे काम करेंगे। क्या ये जो रूम शुरू होते ही खत्म हो गया ना, ये देखो अंदर, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कर, ये देखो, हाँ
यहाँ से यूं एंटर हुए हाँ। और यहाँ से यूं खत्म हो गया। यूं खत्म हो गया। तो तो भाई ये इधर तो हम नहीं रह सकते क्योंकि बाजी हमारे साथ है। हाँ। तो हमें एक रूम बड़ा लेना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ रूम चेंज करने के लिए। ठीक है, आता हूँ मैं अपना जो स्टे है वो भी एक्सटेंड करवा के आ रहा हूँ। ठीक उसके है। बाद हम रूम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक और है। फिर हम 2-3 दिन कराची एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। यार मतलब वेकेशन इन कराची, कसम से दुबई दोस्तों वाले के साथ- इंटरनेशनल तो ट्रिप दोस्त- कर नहीं सकते हाँ। तो डोमेस्टिक फ्लाइट ले दोस्तों लेंगे। के साथ जाना था। मैं कहा चल क्या याद रखेगी मेरी पगली है। याद रख। चलो मैं आज का दिन कभी भूलूंगी नहीं जो आपने अलग। अभी भी मेरा गला दर्द हो रहा है अरे बहुत ज्यादा। पहला ज्यादा नहीं हो रहा, दबा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अरे बाप रे। तो भाई हमारा सारा सामान जो है वो पैक हो गया। मेरी बेटी को बहुत खुशी हो रही है, फटाफट बस चीजें ट्रांसफर। मैंने तो अनाविया का जो ब्लैंकेट है वो आराम से लपेट लिया। एकदम एसी इतना तेज हो जाता है कि सर्दी हो जाती है। और मैंने अपने लिए ना सुशी मंगवाई थी, अभी जाके दूसरे रूम में ही खाऊंगी क्योंकि इतनी ज्यादा भूख लग रही है। अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अभी तो पहले सिर्फ सामान जाएगा। आते साथ अरीफ साहब ने देखो तहलका मचा दिया। अरीफ तहलका तूफान का हस्बैंड आया। हाँ पता लग रहा तूफान है का हस्बैंड तहलका। अगले पता है एडिट्स बनने हैं। तूफान का हस्बैंड तहलका, आई एम तूफान, अरीब इज तहलका। वाह यार वो ये क्या आपने नया सोचा लोगों को दे दिया करने के लिए। अब देखना कितने प्यारे एडिट्स बनाते हैं, मुझे पता है इस बात का। सामान रखते हैं फिर आपको जाके जरा अपना नया रूम दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या सीन है। यार अरीब नाविया को लग रहा है हम वापिस लाहौर जा रहे हैं। नहीं ना लाहौर नहीं जा रहे। अभी तो पापा वापस आए हैं। अभी तो पापा आए हैं आज। अभी तो पापा वापस नहीं, अभी पापा आए हैं। अभी कराची एक्सप्लोर करेंगे। अभी एक्सप्लोर करेंगे। वो बेचारी परेशान हो रही मैं है। कहता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सी जगह कराची की जो देखने वाली है। देखने वाली वालेकुम अस्सलाम। कोई अच्छे खाने वाली जगह तो है ही है, लेकिन खाना देखने तो- वाली भी कोई मजा है। कुछ लोरियां हैं, लोरी को मजा भी आना चाहिए ना। हाँ, ठीक हाँ, है, देखते तो उस हिसाब से कमेंट करने हैं आपने। कमेंट में गाइस बताएं फटाफट। और मेरी बेटी जो है फुल अपने अब्बा के साथ वो कर रही है, मस्तियां कर रही है। जाते हैं हम अपने नए रूम में और आपको दिखाते हैं। लो भाई यस रेडी है। जूते तुम भाग जाओ। यार। 3, 2 आजकल 3, 2, 1 बड़ा हो रहा है। ठीक है, ग्रेट वाला बताती हूँ आपको। अंधेरा क्यों है? इसको उजाला किया जाए इस रूम में। इस रूम में नाइस। ये तो पूरा वो क्या कहते हैं अपार्टमेंट बना हुआ है यार। मतलब पूरा स्वीट है यार। यहाँ पे ये सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे टीवी बना हुआ है। तो यार मैंने कहा जरा वेकेशन पे है, शशका भी तो करे ना पूरा। वेकेशन पे सर आप आए हैं, लेकिन थैंक गॉड मेरे साथ आए हैं, दोस्तों के साथ नहीं गए, वरना आपकी वेकेशन मैंने निकाल देनी थी। आती हूँ जरा मैं वो साइड पहले दिखा दूं कि वहाँ पे जो है वो डाइनिंग एरिया है, वो हमारा वॉशरूम बाहर का वॉशरूम है। और ये सारा जो है ना वो हमारी जो वो पड़ी होती है क्या कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती हैं। लेकिन शो स्टॉपर चीज होने वाली है, देखते हैं जाके हमारा कमरा कैसा है। ये भाई ओए होए 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 माशाल्लाह। कमरा तो उतने का उतना है, लेकिन बाहर की उतना थोड़ी बड़ा है। हाँ ये कमरा भी बड़ा है। हाँ इसमें कबर्ड भी सामने लगी हुई है। अरीब साहब जो है वो रेस्ट फरमा रहे हैं। बाजी कैसी हैं आप? ये बाजी है कि भाई है? ये बाजी है। एक मिनट। ये साथ बाजी हाँ, भी। बाजी तो ये कहा कि यार बैठे तो बोर ना हो रहे हो तो बाजी से बात करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये पता नहीं किसी ने फिक्शनल बनाई होनी है, किसी की असल पेंटिंग होनी है। मुझे नहीं पता, जो भी है, लेकिन हाँ। अब मजा आया ना। अब देखो रूम हुआ है ना मजे का। यार अरीब अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे जो है वो ये क्या चीज है? ये क्या है? ये कपड़े हैंग करने के लिए चाहिए। ओ हाँ ये कपड़े हैंग करने के लिए ना जी। देखा, मैं समझता हूँ मैं। हाँ ये का वर्किंग टेबल आ गई। ये हमारा जो है वो रेस्ट वाला एरिया आ गया। बस अरीब उनको कहें मेरी सुशी पहुंचा दें क्योंकि मुझे लगी बहुत ज्यादा भूख। सामान वगैरह अपना रखवाते हैं और व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते एंड हैं अच्छा हो गया है ना। एंड अच्छा हो गया। एंड एक्सट्रीम अच्छा हो गया क्योंकि ना देख अरीब आ गया ना व्लॉग में। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि कल फिर स्विमिंग वगैरह करने के लिए चलेंगे। ठीक है भाई अब 2-3 दिन एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे, हर चीज करेंगे इंशाल्लाह। बस आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अच्छी अच्छी जगह गाइस सजेस्ट करिए क्योंकि अब तो मेरा भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब काम शाम अपना निपटाना है। सुबह हमारी अर्ली मॉर्निंग एक मीटिंग है, बस वो अटेंड करनी है मुझे। उसके बाद जो है ना वो अपनी वेकेशन स्टार्ट करनी है। वो अटेंड करके ही मुझे वापस जाना था, लेकिन अब मेरी वापसी की चीजें जो है वो डिले हो गई है, एक्सटेंड हो गई है मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि हम वेकेशन पे आ चुके हैं कराची। ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाबा टेक केयर। अल्लाह हाफिज।